मित्रों, हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का जिम्मा इस माइक का है। लेकिन यदि हम इस दीवार की ओर मुंह करके बोलने लगे और माइक ने हमारी आवाज़ को कैच नहीं किया, तो क्या इसके लिए माइक को सज़ा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि हम माइक की ओर मुंह रख कर बोले। तब वो जिम्मेदार था कि वो अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ को लाउड करता। उसी तरह का प्रसंग महाभारत में और हर जगह नजर आता है। कर्ण ने पूछा कि मैं निहत्था हूँ, जमीन पर खड़ा हूँ और मैं मुसीबत यानी चक्का निकाल रहा हूँ, मैं दूसरे काम में लगा हूँ, और ये आप अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए कह रहे हैं। ये कैसा क्या है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? आप ही युद्ध में नियम लगाते हैं कि सुबह से शाम तक ही युद्ध होगा, युद्ध के बाद कोई किसी पर कुछ किसी भी प्रकार का वार नहीं करेगा। आप कहते, आपने एक नियम बनाया है कि रोगी, वृद्ध, इन लोगों को युद्ध में कोई छेड़ेगा नहीं, उधर कोई जाएगा नहीं, महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, महिलाएं रणभूमि पर नहीं आएंगी। आपने कानून बनाए और अब ये कैसा है? क्षत्रियों को, निशस्त्र क्षत्रियों को मारने के लिए आप कह रहे हैं, और आपकी कीर्ति तो योगेश्वर कृष्ण है, आप युग पुरुष कहलाते हो। अब कानून कहाँ चले गए सरकार? अब कानून कहाँ है? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तब कानून कहाँ था जब भरी सभा में द्रौपदी को विवस्त्र किया जा रहा था, तुम वहां उपस्थित थे। तुम कह सकते थे कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं रहे। स्त्री का अपमान आपने खुली आंखों से देखा। आपको पता था कि दुर्योधन के सारे काम उल्टे और अहंकार ग्रसित हो रहे हैं, तब भी आपने उसका साथ दिया। अपने मित्र को नहीं समझाया कि ये जो लाइन आप चुन रहे हैं कर्म की, ये तो बहुत बुरी है, ये विनाशक है। आप तो जानते थे, फिर आपने क्यों नहीं उन्हें बताया? और ये कौन सा कानून है कि 10 आदमी मिलकर आपने अकेले अभिमन्यु की हत्या कर दी? ये कौन सा कानून है? जब वो कानून आप अगर उस कानून पे चलते हैं तो हम इस कानून पर चलेंगे और अब आपको हम समाप्त करेंगे। अर्जुन से कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, ये है अपराधी मानवता के। जब बोलने का समय आया था तब ये चुप थे, अब बोल रहा है ये लेकिन अब ये इसका बोलना जान की डर से बोल रहा है। ये अब इसका यानी शरीरांत का समय है, तब ये इसको ये कानून की याद आ रही है। उठाओ गांडीव और इसका वध कर दो, समाप्त करो इसे। भीष्म को भी प्रश्न आया कि ये कैसा है, ये सब, ये इतना बड़ा विनाश का खेल। आप युग पुरुष, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े वीर और सबसे बड़े रणनीतिकार, यानी बहुत बड़ा पद है आपको, और ये कैसा आपने ये रक्तपात करके कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, और ये क्या हाल हुआ है? तब भीष्म से श्री कृष्ण जी ने क्या पूछा होगा कि भरी सभा में आप इस खानदान के, इस कुल के पितामह, कितना बड़ा आपका स्थान और कितना बड़ा आपका रुतबा, द्रोणाचार्य, आप सब साथ में वहां बैठे थे। आप एक शब्द से नहीं बोल सके कि दुर्योधन ये बात गलत है, दुशासन दूर हो जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा आपने कहा कभी? दुर्योधन की चालों से पांडव पक्ष सतत हलाकान और यानी बर्बाद होता रहा, आप देखते रहे, आप जानते भी थे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? यही प्रश्न द्रोणाचार्य ने पूछा
अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया और अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा श्री गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था। मानसिक दृष्टि से उद्वेलित हो गए। मानसिक जो उनका जो कंट्रोल था वो बिखर जाते ही फिर वो नियत थे, और किस तरह वो दिल कहीं और हथियार कहीं और चित्त भ्रमित हो गया और वो मारे गए। अगर द्रोणाचार्य पूछते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, मैं गुरु हूँ, तुमने मेरा वध कर दिया, और ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर युधिष्ठिर के हाथों अश्वत्थामा मारा गया है, इस प्रकार की अफवाह फैलाकर आपने इतना यानी भीषण कार्य कर डाला, क्यों? और अगर श्री कृष्ण पूछते तो क्या पूछते कि आपसे जब शिक्षा लेकर अर्जुन आश्रम छोड़कर जा रहा था और आपको अंतिम प्रणाम किया, दंडवत किया, नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव कुछ दक्षिणा मुझसे आप चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप कहिए। आपने क्या कहा कि द्रुपद नरेश ये मेरा दुश्मन है, इसको बांध कर पकड़ कर लाओ, कहा था आपने। और अर्जुन गया था, उसे इतनी बड़ी सेना के साथ किस तरह उसने युद्ध किया होगा, कैसे साम दाम दंड भेद का उपयोग किया होगा, और उस द्रुपद नरेश को पकड़कर तुम्हारे सामने लाए थे। आपके एक शब्द के लिए आपका जो शिष्य इतना बड़ा कदम उठाकर और इतनी बड़ी जोखिम उठाकर कार्य करता है, क्या आपने कभी उस शिष्य की परेशानियों को ध्यान में रखा? आपको गुरुदेव कहते हैं, आप गुरु हैं इस पूरे कुल के, तब आप खामोश क्यों रहे? तब आप खामोश कैसे रहे? और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी आप खामोश रहे, नीचे मुंडी डालकर बैठे थे। द्रौपदी सबके पास गई और उसने कहा कि गुरुदेव आप आदेश देंगे तो ये ऐसा नहीं कर सकते, आपका आदेश नहीं टाल सकते। आपने क्या कहा? पितामह भीष्म के पास गई, उन्होंने क्या कहा? बेटा मैं मजबूर हूं, पितामह है, और अभी आप तो सेना नायक बनकर सामने आए हो। कौरव सेना के भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब कौन है? सेनापति है। और इसीलिए फिर अंतिम समय में जब संजय जा रहा था घायल अवस्था में, तब उसे व्यास जी मिले, और सात्यकी संजय का यानी वध करने ही वाला था कि उन्होंने उसे रोक कर कहा कि ये रणवृत्तवाहक है, ये रिपोर्टर है, इसे मारना योग्य नहीं है, ये नियमबद्ध नहीं। और तभी वो संजय को पता चला कि दुर्योधन किसी सरोवर में छिपे बैठे हैं, ये संजय को पता था। और श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण जी से जब चर्चा हुई तो श्री कृष्ण जी से वीरों ने कहा कि जाने दीजिए, अब तो उसका कुछ रहा ही नहीं, न सेना बची है, न रुतबा बचा है, न कहीं मुंह दिखाने की लायक जगह बची है, अब छोड़ दीजिए उसे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि नहीं, उसे ढूंढना चाहिए, उसे योग्य सजा होनी ही चाहिए, निकालो उसे ढूंढकर। और दुर्योधन को सरोवर में ढूंढा, बाहर निकाला, उसके पसंद के शस्त्र से लड़ने की उसे आज्ञा दी, और दुर्योधन के जंघा पर भीम के जरिए वार कराया और दुर्योधन को समाप्त किया। दुर्योधन अगर पूछता कि युद्ध भूमि पर क्षत्रिय के कमर के नीचे वार नहीं किया जाता, ये किस कानून से कर रहे हैं आप,
तो दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण जी क्या पूछते कि 5 गांव देने में कोई हर्ज न रहते हुए भी अहंकार के वश तो आपने वो मेरा शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया था, और अपने ही भाइयों को विभिन्न प्रकार के छल कपट बेईमानी करके उन्हें सतत परेशान और बर्बाद रखने के ये जो आपके मंसूबे थे वो द्रौपदी वस्त्रहरण तक चले। ऐसी कैसी सत्ता के हाव है तुम्हें, इतनी कैसे तुम्हें सत्ता प्यारी है कि तुम इतने नीच कृत्य करने में भी नहीं शर्माए। इसलिए अब उसकी सजा भोगनी होगी, और जब सजा भोगने का समय आता है तो अपराधी सदैव अपने बचाव में ऐसे ही तर्क उपस्थित करता है, नियम और कानून का हवाला देता है, अंतिम समय तक बचने की कोशिश करता है। लेकिन जो परिणाम है वो भी क्या करे, क्योंकि बोया बीज बबूल का आम कहाँ से होए, ये कर्म सिद्धांत है। इस विश्व के बाहर कोई न्यायालय नहीं है, और इस विश्व के अंदर के न्यायालय भी क्या कर रहे हैं ये भी सब हम जानते हैं। लेकिन हम एक ऐसे शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं कि हमें ये सब मैंने पक्का विश्वास लगता है कि हम चाहे जो अपने पास जमा करें, चाहे संग्रह करें, चाहे ये करें, चाहे हमें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वो जो शॉपिंग मॉल के गेट पे जो 2 सुरक्षा रक्षक खड़े हैं वो कहते हैं कि अब आपकी तलाशी होगी, जो भी आपने जमा किया है वो हम वापस भी ले लेंगे और आपको कानून पुलिस के हवाले करेंगे, और आपको कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। ये मृत्यु, ये प्राणोत्क्रमण, ये देहावसान, ये देहांत क्या है? ये उस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े किए हुए सुरक्षा रक्षकों का कमाल है कि कोई एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकता। जो बड़े बड़े नामधारी थे उनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचा, क्योंकि ये काल चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है। इस काल चक्र के लपेटे में आकर हमारा नरजन्म समाप्त हो जाए, इसके पूर्व जागना यही इसका उचित उपचार होगा। और सत्संगति, सत्साहित्य और सुविचारों का आकलन यही हमें जागरूक, गंभीर और कृतकृत्य कर सकते हैं। इसी निवेदन के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।